हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बनाएंगे डोर मैट, जिसे हम बनाएंगे यहाँ पर गत्ते की सहायता से। तो मेरे पास ये वाला गत्ता था, और अगर आपको कोई और हार्ड गत्ता मिलता है तो वो आपको लेना है, क्योंकि इसमें हमें हार्ड गत्ते की ही ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम ऊपर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको इंचेस के निशान दिख रहे हैं, उससे मैंने यहाँ पर इंचेस के निशान लगा लिए हैं। सेम निशान हम यहाँ पर दूसरी तरफ लगाएंगे और उनको भी हम बिल्कुल सामने सामने करके लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे साइड से 2-3 इंच छोड़ दिए हैं दोनों साइड से, और इस तरह से मैंने ये सारे निशान लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो कम से कम हमें ये 1.25 इंच गहराई में लेने हैं, लंबाई में। और यहाँ पर हम सीजर की सहायता से इनको कट करेंगे। बिल्कुल आपको जो निशान है उन्हीं पर कट करना है। और यहाँ पर ये शाइन मार रहा है क्योंकि इसके ऊपर टेप भी लगी हुई है, तो इस वजह से आपको ये ऐसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल जो मैंने निशान लगाए हुए थे उन्हीं पर मैंने कट किया है, और दोनों साइड से हमें इसी तरह से इनको कट कर लेना है। अब हमें मोटा धागा लेना है। तो यहाँ पर जो धागे रजाई को सिलते हैं वो आप ले सकते हैं, या कोई और मोटा धागा मिले तो वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये एक नायलॉन का धागा था, मैं इसे यूज़ करूँगी, मेरे पास यही था। धागे को मैंने सुलझा लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमने इसे 2-2 इंच साइड से छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे और इसको नॉट लगा लेंगे। अब हमने जो कट लगाए थे उनमें हम इनको इस तरह से डालेंगे। तो सामने वाले कट से हम इस तरह से धागा लेकर जाएंगे और फिर मोड़ कर उसको दूसरे वाले कट से और फिर दूसरी तरफ लेंगे। इस तरह से हम इनको डालते हुए जाएंगे, और पूरे जो हमने गत्ते में निशान लगाए कटिंग किए हैं उनमें हम इन धागे को डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने धागे में डाल लिए। अब जो लास्ट वाला है उसको हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर पुराने कपड़े लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक फ्रॉक का पीस लिया है जो कि हमारा नायलॉन में है, और उसको हम यहाँ पर देखिए, इतनी चौड़ी पट्टी हम इस तरह से देख लेंगे पकड़ के, और इसको अब हम कट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इनको धीरे धीरे कट करते हुए जाना है, और इसमें से हम पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो इसमें हमारी 3 पट्टी निकल जाएंगी, और इसी तरह से मैंने दूसरे कपड़ों से भी पट्टियाँ कट करके रख ली हैं। तो आप देख सकते हैं, ये खींचेगी तो ये इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से हमें पहले ही सारी पट्टियों को कट करके निकाल लेना है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हम सबसे पहले इस कलर की पट्टियों का यूज़ करेंगे और इनको लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें से एक पट्टी निकाल लेती हूँ। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी सेफ्टी पिन की। तो हम यहाँ पर सेफ्टी पिन लेंगे और इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सेफ्टी पिन को हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर लगा लेना। अब हमने यहाँ पर जो गत्ते में धागे लगाए हैं उसको लेंगे, और यहाँ पर एक एक धागा ऊपर नीचे करके हम यहाँ पर क्रॉस करके इसको डालते हुए जाएंगे। एक धागा छोड़ेंगे, फिर दूसरे धागे से लेंगे। इस तरह से लेते हुए हमें इसको पूरे में आर पार करना है। अब इस कपड़े को हम किनारी तक खींच लेंगे। यहाँ पर देखिए, जहाँ इस कपड़े की किनारी आएगी वहाँ तक हम इसको खींच लेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा गोल गोल इस तरह से भी घुमा दूँगी, ताकि ये सीधी सीधी कपड़ा ना रहे, थोड़ा गोल होके आए। और लास्ट में जो हमारा कपड़ा बचेगा उसकी किनारी पर हम इसमें सबसे पहले वाली धागे की लाइन में हम इस तरह से नॉट लगा देंगे, ताकि ये खुलकर निकले ना। और इसको हम नीचे तक ले जाएंगे। हमें हाथ से इस तरह से करना है ताकि कपड़ा फोल्ड हो जाए, और इसको हमें थोड़ा सा खींच लेना है। अब मैंने थोड़ा इसकी साइड चेंज कर ली है। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला वाला धागा है उसके ऊपर से निकालेंगे, और दूसरे वाले धागे के नीचे कर हम कपड़े को निकालेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमें इसको निकालना है, और पहले वाली पट्टी को हम और ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर हाथ से हमें इसको इस तरह से लेकर जाना है। अब यहाँ पर जो धागे नीचे की तरफ हैं उनको हम ऊपर लेकर आएंगे। तो इस तरह से हाथ से हम 2 से 3-4 धागे जितने आपके हाथ में आ जाते हैं उनको आप पकड़ेंगे, एक धागा छोड़कर। तो इस तरह से हम इसके अंदर से निकालते हुए जाएंगे, और इसी तरह से हम यहाँ पर पूरी लाइन को निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें एक धागा छोड़ते हुए दूसरे धागे में से इसको पार करते हुए जाना है।
और ये बहुत आसान है। आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से कोई भी डोरमैट पायदान आप बना सकते हैं और कितने भी साइज़ का आप इसको बना सकते हैं, छोटा बड़ा जितना भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बस आपको इसको इस तरह से ऊपर करते हुए जाना है हर बार, और यहाँ पर हम इसको पूरे को इस तरह से पार निकाल लेंगे फिर से। और यहाँ पर फिर से जो सबसे हमारा लास्ट वाला धागा आया है उसको हम, अगर हमारा ऊपर की तरफ आया है तो नीचे से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इसके नीचे की तरफ से हमने निकाला है इस बार पट्टी को इस तरह से, और अच्छे से हम इसको इस तरह से लगाते हुए जाएंगे। अब पहले यहाँ पर इस कपड़े से मैं 4 से 5 पट्टियाँ और बना लेती हूँ, और आप चाहे तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से घुमाते हुए लेकर जाएंगे तो हमारी इस कपड़े की पट्टी में इस तरह से एक गोलाई आ जाएगी और इसका जो लुक है वो और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसको लेते हुए जाना है, और मैं यहाँ पर ये 4 से 5 लड़ी और इसकी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये हमने इतना हिस्सा बना लिया है। अब यहाँ पर इसका कपड़े का इस तरह से जो किनारी बची है इसको हम ऐसे ही रखेंगे अभी, और हम इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए ये वाइट कलर की पट्टी का यूज़ करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम इन धागों को काउंट कर लेते हैं। तो ये धागे हैं हमारे जो टोटल 25 धागे हैं। तो सबसे पहले हमने जो 13वें नंबर का धागा है यानी सबसे बीच का धागा है उसमें हमने वाइट पट्टी ली है और उसको हमने इस तरह से नॉट लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए हम एक साइड से एक धागा लेंगे, फिर बीच वाला और तीसरा धागा, यानी 3 धागे लेंगे दूसरी बार में, और जो इस कपड़े में पहले पट्टी आई है उसको भी हम यहाँ पर अंदर की तरफ इस तरह से कर देंगे। अब 3 धागों में से हमने वाइट पट्टी को निकाला है। अब उसके बाद में हम जो तीसरा वाला धागा है उसके हम, यानी जैसे नीचे आया है तो ऊपर की तरफ लेंगे इस तरह से लेते हुए, फिर से हम यहाँ पर एक धागा और एक्स्ट्रा करेंगे, यानी इधर की तरफ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आ गया। फिर अब यानी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप साइड पलटेंगे तो धागे के ऊपर या नीचे की तरफ से लेते हुए इसको जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम एक धागा दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेते हुए इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर देखने पर मिलेगा कि हमारा जो इस तरह से जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाएगा, और ये बनाना बहुत ही आसान है इस तरह से। ये देखिए हर बार एक धागा हमने एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपसे कोई और डिज़ाइन बनाना आता है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, छोटे छोटे स्टार बना सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको बतख वगैरह का डिज़ाइन बनाना आता है तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर वाइट वाले से इतना डिज़ाइन बनाकर, और उसके बाद में हमने साइड से इस तरह से ब्लू कलर की जो पट्टी है उसका मैंने यूज़ कर लिया है साथ ही। आप चाहे तो पहले पूरा डिज़ाइन बना ले उसके बाद में पट्टी लगा ले, पर मैंने यहाँ पर दोनों को साथ साथ लगाकर इस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस वाइट वाली पट्टी के अंदर से ही ब्लू वाली पट्टी को इस तरह से अंदर लेते हुए किया है, क्योंकि अगर हम वो पट्टी छोड़ देंगे तो बीच से हमारा गैप बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो धागे हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक साइड से डिज़ाइन बनाया है, अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। तो इसको भी हम पूरा फिल कर लेंगे इसी तरह से जैसे हमने एक साइड से किया है। यहाँ पर आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि हमारी एक साइड से अगर ऊंचा नीचा आपको होता दिखता है तो आप एक एक्स्ट्रा लेयर खुद से ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने एक लेयर एक्स्ट्रा ली है, और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको जो हमारी वाइट वाली पट्टी थी उसके अंदर से निकाला है। तो यहाँ पर देखिए वाइट वाली पट्टी के अंदर से इस तरह से लेंगे ताकि वो दोनों बराबर बराबर हो सके दोनों तरफ। और इस तरह से मैं इस वाइट वाली डिज़ाइन तक इसको पूरा करके, और हम वाइट वाले डिज़ाइन को ऊपर की तरफ से जैसे हमने पहले ज़्यादा लिए थे इस बार हमने एक एक कम करते हुए इसको इस तरह से कम कर लिया है। अब ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वाइट और ब्लू का इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक ब्लू कलर की पट्टी एक्स्ट्रा लगाई है। अब हम यहाँ पर जो हमने पहले कपड़ा लगाया था उतना ही हम यहाँ पर देखिए उतना चौड़ा बॉर्डर ही हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे ताकि दिखने में दोनों तरफ से अच्छा लगे। तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और आप ऐसे ही DIYs और ऐसे ही आप यूजेस रीयूजेस देख सकते हैं मेरे चैनल पर और भी। और अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप वो भी बता सकते हैं। तो लास्ट वाली जो हमारी पट्टी है उसको हमने इस तरह से लगा लेना है और हमारा जो डोरमेट है वो यहाँ पर देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। सच कहूँ तो इसे बनाते हुए मुझे अपने बचपन याद आ गया, जब मेरी दादी माँ बनाती थी तो हम भी साथ में देखते थे कि वो क्या कर रही हैं। तो वो इस तरह से प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनाती थी इसमें, और यहाँ पर आज मुझे वही दिन याद आ गए फिर से। सो फ्रेंड्स, हमारी बिल्कुल लास्ट में अब ये कंप्लीट हो चुका है। और जो लास्ट वाला धागा है हम उसमें जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम नॉट लगा देंगे। और अगर आपसे नॉट नहीं लगती है तो आप सुई धागे से भी इसको सिल सकते हैं, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसे आप कट करके निकाल दीजिए या फिर इसी के अंदर इस तरह से डाल दीजिए ताकि वो बाहर की तरफ दिखे ना। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको गत्ते से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको देखिए दोनों तरफ से, पहले मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर हमने इसमें धागा के साथ ही कपड़े को लिया है तो बहुत कम जगह बची है। अब यहाँ दूसरी तरफ से हमारे बड़े बड़े धागे हैं, तो आप इसको चाहे तो आगे और भी बना सकते हैं या फिर इतना ही बनाकर आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो दो धागे निकाल लिए हैं जो हमने कट लगाकर इसमें लगाए थे। तो साथ ही हमने इसमें नॉट लगा दिए हैं सभी में, और एक्स्ट्रा जो है धागे उनको कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पर हमारी दूसरी तरफ है, जो यहाँ पर हमारे पास बहुत कम धागा है तो इसको हम कट नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें फिर से इसी कलर का एक और स्ट्रिप ले लेनी है, और जो सबसे पहला धागा है उसके अंदर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे और इसको भी हम अंदर की तरफ कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। हमने कपड़े को गोल गोल रोल कर लिया है। अब हम यहाँ पर हर धागे को निकालेंगे और उनके दूसरी साइड से लेते हुए हम इसके अंदर कपड़े को डालेंगे, ताकि हमने जो पहली तरफ से ऊपर नीचे धागा आया हुआ था उसमें वो दूसरी तरफ से आ जाए। तो इस तरह से हमने इसको सभी धागों में से इस स्ट्रिप को इस तरह से निकाल लेना है। और अगर आपका धागा थोड़ा चौड़ा बैठता है यानी लंबाई में ज़्यादा निकलता है तो उसके अंदर से आप 2 बार इसको रोल करके निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से किसी किसी धागे के अंदर से 2 बार करके निकाल लिया है, और यहाँ पर हमने इसको देखिए कंप्लीट कर लिया है। और इस तरह के डोरमेट को कहीं भी ले जा सकते हैं और इन्हें कैरी करना भी बहुत आसान है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।